सीओ साहब आपने पहला पहला मुख्तार की पहली घटना का ज़िक्र किया, क्या है? उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। वो एक सच्चिदानंद राय नाम के युवक थे, उनकी हत्या की गई थी मुगल उसमें मोहम्मदाबाद बाज़ार में ही, और सरेआम गोली मार के उनकी हत्या की गई थी। ये बताया ये गया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का कोई मामला था इलाहाबाद में, जिसमें ये भी चाहते थे, वो भी चाहते थे, वहाँ कहा-सुनी हुई थी, उसमें मुख्तार ने उनकी हत्या की थी। लेकिन मुकदमा जो कायम हुआ उस समय अज्ञात के खिलाफ उनके पिता ने, किसी की हिम्मत नहीं थी कि नामजद कर सके, कायम कराया। और अल्टीमेट फिर वो सीबीसीआईडी को इन्वेस्टिगेशन चली गई। सीबीसीआईडी को भी कोई एविडेंस नहीं मिली, या जो भी कारण रहा उन्होंने उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, तो वो ख़त्म हो गई। यही मामला है, फाइनल रिपोर्ट लग गई और इसी स्टेज में वो है। अभी कल मैं उसका देख के आया कि फाइनल रिपोर्ट लगी हुई। मैं एविडेंस में गया तो मुझे जिज्ञासा थी कि ज़रा मैं पता करूं। अब इस केस का भी मैं पता करूंगा जो अतीक वाला हुआ था, कि उसकी क्या क्या स्थिति हुई। माने ये सच्चिदानंद राय में जो फाइनल रिपोर्ट लगना, जी जबकि आप उसमें बहुत हद तक खुलासे तक पहुँच गए थे। जी जी। क्या लगता है, दर्द होता है कि आज नहीं, क्यों नहीं। देखिए, हम लोग तो प्रोफेशनल हैं। ये देखिए, सही के हम लोग ईश्वर की कृपा से सही के समीप रहने का काम हम लोगों ने अपनी सेवा में किया। हम नज़दीक रहने का, सत्य के समीप रहें अपना कर्तव्य निर्वहन करते समय। तो होती तो है ही है पुलिस लेकिन अब चूंकि इसी तंत्र में रहना है और तंत्र के बारे में अच्छे से जानकारी है, तो हम लोग ये सोचते थे कि जब तक हमें अवसर मिलेगा तब तक हम अपने दायित्वों का निर्वहन सही से ही करेंगे। फिर अब जब कोई दबाव आएगा, हमको जहाँ जाना होगा वहाँ जाके वही काम करने लगेंगे। रिटायरमेंट के बाद अब भी आपको अपने उसमें साक्ष्य में जाना पड़ता है, जी जी गवाही में जाना जी पड़ता है, जी मुकदमे को देखनी पड़ती है। जी जी। क्या है ये, आपको किस तरह से इसको आप लोग हैंडल करते हैं? देखिए, तो ये है कि जो हमने किया है वो कानून की प्रक्रिया है। उसको प्रमाणित करने के लिए न्यायालय जब बुलाएगा मुझे जाना ही पड़ेगा वहाँ। वैसे सरकार उसमें यात्रा भत्ता इत्यादि देती है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं जब से रिटायर हुआ हूँ, कभी मैंने कोई यात्रा भत्ता क्लेम नहीं किया। मैं जाता हूँ, जाके अपना दायित्व बोध से जाके अपना एविडेंस देता हूँ, एविडेंस दे के चला आता हूँ। वर्तमान समय में आपने सबसे ज़्यादा अतीक के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। क्या सरकार या सरकार का कोई भी व्यक्ति आपसे उस परिप्रेक्ष्य में संपर्क किया? नहीं, हमसे हमसे किस सरकार की तरफ से या किसी ने हमसे ये संपर्क नहीं किया मैंने उस संबंध में। अगर आज आपसे कोई सहयोग मांगे तो आप क्या करेंगे सरकार की तरफ से? अगर सरकार की तरफ से मुझसे कोई सहयोग मांगेगा तो मनसा वाचा कर्मणा अपराधियों के लिए मेरी जितनी क्षमता है उतना सहयोग करूँगा। क्या आपको अगर बुलाया जाए कि इसमें आप आइए सहयोग करिए, तो क्या आप उसी जोश और खरोश के साथ, जैसे कि आप पहले जाके अकेले जाके अतीक पे हाथ डाल देते थे, क्या आज भी आप उसके गैंग पे हाथ डालने का मादा रखते हैं? मैं बताऊं आपको कि सेवानिवृत्ति के बाद हमारे साथ के बहुतायत लोग नौकरियां कर रहे हैं, प्राइवेट कंसर्न्स में और जगहों पर लोग कर रहे हैं। जी जी जी। और भगवान की कृपा से मुझे परमात्मा ने सेवा का अवसर सीबीआई में दिया, एसटीएफ में दिया, विजिलेंस में दिया, स्टेट पुलिस में दिया, क्राइम ब्रांच में दिया, हर जगह दिया। जी जी। लेकिन ये प्रेरणा नहीं हुई। मैं देखिए अपनी जन्मभूमि पे आकर कृषि कार्य में लगा हूँ। लेकिन अभी मैं वास्तव में सार्वजनिक रूप से आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि अभी भी अगर सरकार मुझे वर्दी पहनने की बात करे तो मैं वर्दी पहन के अभी भी नौकरी करने को तैयार हूँ, डिप्टी एसपी पद पर, और किसी भी खिलाफ कोई ऑपरेशन करने को तैयार हूँ। अभी भी, इस समय भी, मैं 68 ईयर ओल्ड हूँ। यूनिफॉर्म से इतना मेरा लगाव है माने कि वर्दी पहन के मुझे लगता है कि वर्दीधारी व्यक्ति जनता में जो न्याय दे सकता है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं दे सकता। माने इंस्टेंस जस्टिस जो यूनिफॉर्म पुलिस वाला आदमी दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता, अगर उसको दायित्व बोध है तो वर्दी पहन के अगर मुझे कोई कहे, अभी भी मैं सेवा करने को तैयार हूँ। अभी अभी जो है अतीक अहमद में उनके लोगों और कहना है कि इनकाउंटर न करके जो है क्यों नहीं कोर्ट से ही उसको जो है सज़ा दिला जाए, उसको जो भी करना प्रताड़ित किया जाए, चाहे जो भी एविडेंस मिले उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो क्या लगता है कि इस तरह से न्यायपालिका जो है उसको जनता चाहे किसी को न्याय दे सकती है? देखिए, न्यायपालिका का काम, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आमतौर से विचारण जो होते हैं न्यायालयों में वो साक्ष्य आधारित होते हैं। और इन अपराधियों के विरुद्ध जो है, जो बड़े अपराधी हैं, इनके विरुद्ध आसानी से कोई साक्ष्य देता नहीं। माने ये एक समस्या है। अब इनके लिए ये है कि हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया था, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी, कि ज़्यादातर तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए जाएं। तब उनका भी काट ये करने लगे, साइंटिफिक एविडेंसेज लाई जाएं जो टूटे ना, माने, है ना। तो उनका भी एक काट करने लगे, माने कि अपना सावधान होने लगे, दूसरे तरह के फ़ोन आने लगे, फ़ोन का प्रयोग दूसरे तरह का करने लगे। ये तो सही है कि ओरल एविडेंसेज तो जिसके घर का भी कोई मर जाता है इनके खिलाफ
डरते हैं लोग, नहीं देते हैं माने। तो यह एक समस्या है माने। और दूसरी बात जो है ना, जो आजकल न्यायपालिकाओं में जो भी है, जैसे इनके जो अपना विचारणों को देखे ना कि 84 का मुकदमा अभी विचारण हो रहा है। मैं 84 में माने ये हत्या हुई थी, जो गैंगवार हुआ है, और अब मैं एविडेंस देने गया था, सोचिए माने। तो इतना दिन हो गया, 39 साल बाद ट्रायल चल रहा है। तो इस 39 साल में क्या आप अपेक्षा करते हैं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई सामान्य आदमी गवाही दे सकता है माने? वो टूट पड़ेगा ना माने, जो सही आदमी होगा वो भी टूट जाएगा, भाग जाएगा माने। तो अब ये है, वो सिस्टम है, जुडिशरी की भी अपनी मजबूरी है, वो अपनी कार्यप्रणाली उनकी है, उस हिसाब से उनको काम करना है सबको। वैसे एक बात मैंने जो शुरू में आपसे कहा, ज़्यादा मुझे नहीं कहना है, कि कार्यपालिका को, विधायिका को, न्यायपालिका को, सबको आत्मावलोकन करना पड़ेगा और इस तरह की समस्याओं के लिए विशिष्ट प्रयास करने होंगे माने। तो क्या इस कंडीशन पर जो इस समय योगी सरकार चल रही है, हाँ, कि इनको न्याय न दे करके इनको इनकाउंटर किया जाए, ताकि जनता का भय और जनता के अंदर जो भय बना हुआ है वो खत्म किया जाए, क्या ये सही है कि? नहीं नहीं, इनकाउंटर तो जो सरकार कर रही है वो तभी करती है, वो नियम के परिधि में करती है। ऐसा थोड़ी ना है कि योगी जी किसी को कह देंगे कि इनको गोली मार दीजिए तो पुलिस गोली मार देगी, मुख्यमंत्री कहने, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, न तो योगी जी इस तरह का कोई आदेश जारी कर सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, या न कोई पुलिस वाला इसका कंप्लायंस करेगा। वो तो जब भी करेगा जब कोई पुलिस वाला, जब कोई बदमाश मेरे ऊपर गोली चलाएगा तो हम अपने उसमें उसका इनकाउंटर करेंगे निश्चित रूप से, माने है कि नहीं माने। और बाकी देखिए, जनता ये जनता को पता है कि यही वास्तव में जस्टिस है, ऐसे लोगों के लिए यही जस्टिस है कि इस तरह से वो चले जाएं। अन्यथा जो विचारण होते हैं, विचारणों में साक्ष्यों का गुजर पाना ऐसे अपराधियों के लिए बहुत मुश्किल है। आप इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री उठा के देखिए, सैकड़ों मुकदमे हैं, कुछ मुकदमे वापस ले लिया सरकार ने, कुछ मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगी, कुछ मुकदमों में बरी हो गए। आप बताओ, अभी तक किसी मामले में सजा हुई है इनको? मुख्तार अंसारी को इतने अपराध करते चले आ रहे हैं, खाली एक गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर से सजा हुई उनको माने, बाकी कितने मर्डर हुए, कितने अपहरण हुए, सब छूट गए माने। का यही कारण है कि गवाही हो नहीं पाती। और जो लोगों का ये कहना है, या आम धारणा बनाने का प्रयास चल रहा है कि सरकार जो है मुठभेड़ के नाम पे अवैध तरीके से मार रही है। जैसा कि नेताओं ने, राजनीतिज्ञों ने, आपके अखिलेश यादव ने तक इस बात पे कमेंट कर दिया कि योगी आदित्यनाथ अपने उसकी पूर्ति कर रहे हैं और वो जो है लोगों को मरवा रहे हैं, ऐसा इशारा किया गया। तो अगर मुठभेड़ जो होता है वो सही है या गलत है, उस पर 2-3 उदाहरण दे दीजिए आप। मुठभेड़ हमेशा सही होती है, और जो गलत करता है वो हत्या के मुकदमे में जेल जाता है। आप तमाम उदाहरण हैं पुलिस के, देखिए आप, जो वहाँ गुजरात वाला कौन सा, वो एक महिला मारी गई थी और जो टेररिस्ट मारे गए थे, उसमें IPS 7 साल जेल में रहे, DG साहब जेल में रहे माने। तो जो करेंगे वो जाएंगे। और ये जो लोग पॉलिटिकल लोग विरोध कर रहे हैं, उनके लिए जुडिशल फोरम और जुडिशल प्लेटफॉर्म खाली तो है, क्यों नहीं वो कोई जाँच करा देते इसकी, माने जाके कोर्ट में, और किसी इनकाउंटर की जाँच करा के जो अगर हत्या किया है उसको जेल भिजवाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। चिल्लाने से, कहने से क्या मतलब है? और सही इनकाउंटर्स तो देखिए आप, मैं स्वयं STF में था, और 22 जुलाई 2007 की घटना है। हम लोग रात में जाके वहाँ एम्बुश लगाए हुए थे, और सूचना मिली थी मैनुअल, कोई वो टेलीफोनिक सूचना नहीं, मैनुअल सूचना थी कि गैंग आके इस तरह जंगल में वहाँ रह के और समय रुका हुआ है। हम लोग जाके पैदल बहुत दूर दूर चलते हुए, पहाड़ों पर चढ़ते हुए, उस गैंग का ये था कि कहीं भी गांव के बगल से आप गुजरे तो कोई कम्युनिकेट कर देता था। समझ लिए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पानी था। हम लोगों ने 3 तरफ से एम्बुश किया कि पानी लेने यहाँ भोर में आएंगे, कोई आया हुआ नहीं। अब हम लोग चलने की स्थिति में, रात भर के थके हुए थे, तब तक पीछे से खड़खड़ाहट हुई। जिस साइड में मैं बैठा था, माने हमारी टीम थी, तो देखा गया तो बाल्टी फेंक के भागे लोग, तो सब्जी और दाल। तो हमने कहा अरे राम रे राम, ये तो इसका मतलब गैंग यहीं कहीं पास में है, या तो ये गाँव वाले लोग हैं जो खाना खिलाने आए थे, बाल्टी लेके आ रहे थे, या गैंग के लोग थे। हम लोग उधर चढ़ने लगे, डेंस फॉरेस्ट था, ऊपर चढ़ने लगे, तब तक गोली चलने लगी। तो हम लोग गोली चलाए, उसमें उनका एक आदमी मारा गया और लोग घायल हुए सब। और फिर लौट के हम लोग आए तो फिर एम्बुश हुआ। तो अब बताइए, पूछिए नेताजी लोगों से कि ये झूठा इनकाउंटर है कि सही इनकाउंटर? उसमें 6 आदमी हमारे मारे गए, एक मुखबिर हमारा मारा गया, 7 लोग मारे गए और घायल हुए माने। तो ऐसा नहीं है, मुठभेड़ें सही होती हैं, और गलत जो करता है वो फेस करता है, वो जेल जाता है। ऐसा थोड़ा, पुलिस के लोग तमाम लोग जेल जाते हैं, तमाम लोग कन्विक्शंस होते हैं माने, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। अभी भी ये साम्राज्य, यहाँ कानून का राज्य है, संविधान का राज्य है। ऐसे बोलने से खाली थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। आप करो, जिसको करना है एक लिख के लेके जाए कि साहब ये इनकाउंटर गलत हुआ है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जांच कराती है कि नहीं? जांच कराएगी, जो गलत हुआ होगा तो कार्रवाई होगी। ये बेमतलब की बातें हैं माने।